दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आपको इनफ्रूस दिखाई दे रहा होगा। अभी इस इनफ्रूस को जब आप देखेंगे, इसके आखिरी के 3 अक्षर देखेंगे तो आपको रूस दिखाई देगा, RUS रूस। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये एक नए संगठन की अवधारणा है, एक नया संगठन है जिसमें भारत, फ्रांस और अमेरिका शामिल होंगे और ये स्पेशली बनाया जा रहा है रशिया और चाइना के खिलाफ। अभी ये क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं और इसमें मैंने थंबनेल पर SSN और एंजन की बात क्यों लिखी, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो यकीन मानिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको ऑकस के बारे में पता होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक संगठन। ये इनफ्रूस भी कुछ इसी तरह का 3 देशों का एक संगठन है। एक्चुअली संगठन की अवधारणा है जिसमें होगा फ्रांस, भारत और अमेरिका। हुआ ये था कि जब ऑकस बना उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया कुछ SSN के लिए डील कर चुका था फ्रांस के साथ और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील थी। यहाँ पर हुआ ये कि UK और US ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि देखिए फ्रांस को आप छोड़िए, हमसे आप सबमरीन लीजिए, यानी US और UK दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाएंगे। और इसी के साथ साथ एक नया संगठन भी तैयार कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा ऑकस, जो कि आने वाले समय में स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण साबित होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, खासकर चाइना के खिलाफ। अभी यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका के कुछ थिंक टैंक्स और कुछ मीडिया हाउसेस अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर बार बार ये दबाव बना रहे हैं कि आप इनफ्रूस की अवधारणा को सच कीजिए, यानी एक ऐसा संगठन बनाइए ऑकस की तरह जिसमें भारत शामिल हो, फ्रांस हो और अमेरिका हो। और इस संगठन के जरिए भारत की सबसे बड़ी नीड को आप पूरा कीजिए। और वो नीड क्या है? SSN, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इस समय अगर हम लोग भारतीय नेवी को देखें तो उसके पास एक भी SSN नहीं है। अगर ईमानदारी से ऑडिट किया जाए तो भारत के पास कन्वेंशनल सबमरीन्स की भी ठीक ठाक कमी महसूस हो सकती है आपको। तो अगर एक नया संगठन बनता है इनफ्रूस नाम का और उस जरिए भारत को SSN की सप्लाई की जाती है तो इसमें भारत का तो फायदा है, साथ ही अमेरिका और फ्रांस का भी फायदा है। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर माइंड गेम। भारत को SSN काफी समय से चाहिए थी, इसलिए भारत ने संभावित सभी देशों से मदद की गुहार की। पहले रशिया से मांगी टेक्नोलॉजी, लेकिन रशिया ने पहले इनकार कर दिया। उसके बाद भारत ने अमेरिका से भी मदद मांगी कि आप हमें SSN की टेक्नोलॉजी दीजिए, हमारे साथ जॉइंट वेंचर कीजिए, लेकिन अमेरिका ने भी मना कर दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बार बताया था कि अमेरिका ने ये कहकर मना कर दिया कि SSN की टेक्नोलॉजी हमने हमारे सबसे बड़े सहयोगी यानी UK को भी नहीं दी, तो भला हम लोग आपको कैसे दे सकते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन एक भारत के लिए उम्मीद का रास्ता था, वो था फ्रांस। और हो सकता था कि आने वाले समय में फ्रांस भारत को SSN की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाता। इसके लिए कई दौर की बातचीत भी हो रही है। तो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये देखा जा रहा है कि फ्रांस अगर भारत को SSN दे देगा तो ये तो लास्ट चीज थी जो भारत को चाहिए थी। बाकी तो भारत सब कुछ डेवलप पहले कर चुका है, इंजन की डील भी ऑलरेडी कर चुका है, एक SSN ही तो चाहिए थी। अगर ये भी फ्रांस दे देगा तो अमेरिका के पास भी कोई मौका नहीं बचेगा भारत से कमाई करने का या फिर भारत को अपने ऊपर निर्भर रखने का। तो यहाँ पर अमेरिका ये सोच रहा है कि क्यों ना फ्रांस के साथ मिलकर भारत को SSN दी जाए जिसमें आधा हिस्सा उसका भी हो और भारत की निर्भरता अमेरिका के ऊपर भी बनी रहे। इसके पीछे एक और कारण है। इस समय हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि रशिया खासा परेशान है। हो सकता है कि भारत ने जो पुराना ऑफर दिया था, उसे SSN की टेक्नोलॉजी मांगी थी, उसके ऊपर वो दोबारा विचार करे और भारत को SSN की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि भारत की निर्भरता रशिया के ऊपर पूरी तरह से समाप्त करवा दी जाए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। अगर SSN की डील भारत और रशिया के बीच हो जाती है तो ये तो कई दशकों तक, अगले कई दशकों तक भारत और रशिया के रिश्ते इसी तरह से सामान्य रखने के लिए काफ़ी होगी। तो यहाँ पर अब ये लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना भारत की इस जरूरत को हम ही पूरा कर दें, पैसा भी कमाएं, भारत की निर्भरता अपने ऊपर भी कर लें और रशिया का भी पत्ता बीच से काट दें। साथ ही साथ जो चाइना, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, उसके खिलाफ भी भारत का इस्तेमाल किया जाए। भारत के साथ मिलकर भारत को सहयोग करके चाइना को काउंटर किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, काफी सालों पहले की बात है, तब इस बात की चर्चा हुई थी कि क्यों ना क्वाड का विस्तार किया जाए जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है और इस क्वाड में UK और फ्रांस को भी लाने की बातें की जा रही थी। तो कहने का मतलब अमेरिका चाहता है कि चाइना के खिलाफ दुनिया भर के बड़े बड़े देशों का इस्तेमाल किया जाए, जो कि इनफ्रूस के माध्यम से संभव है। क्योंकि फिलहाल अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली चाइना और फ्रांस के बीच में कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर भारत या अमेरिका किसी तरह की उलझन में पड़ते हैं चाइना के खिलाफ तो फ्रांस इतना ज़्यादा मदद करने के लिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं होगा। लेकिन अगर इनफ्रूस संगठन बन जाता है तो ये एक बहाना होगा फ्रांस को बीच में लाने का, और यही है अमेरिका का माइंड गेम। यानी अगर ये एक संगठन बन जाता है तो इससे कई सारे लक्ष्य एक साथ भेजे जा सकते हैं। भारत को शक्ति दी जा सकती है चाइना के खिलाफ,
SSN आ जाएगी, भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, फ्रांस अमेरिका को बीच में मिल जाएगा मोटा मुनाफा, भारत की निर्भरता रशिया से खत्म हो जाएगी, चाइना के खिलाफ अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को एक मजबूत देश मिल जाएगा। भारत आने वाले समय में इसी डील के बदौलत कई और डील भी ये लोग कर पाएंगे भारत के साथ। कहने का मतलब इस संगठन के बाद हर चीज़ संभव है और इसी की अवधारणा अब रखी जा रही है अमेरिका के मीडिया और वहाँ के थिंक टैंक द्वारा। वो लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस तरह का एक नया संगठन आप वास्तविकता में लाइए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या इस तरह का इन्फ्लुएंस संगठन बनना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।